सुबह से शाम तक ऑफिस का काम और फिर रात को खुली किताबें, लेकिन तैयारी फिर भी कंप्लीट नहीं लगती। अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसके पास टाइम कम है लेकिन सपना बड़ा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक स्मार्ट रियलिस्टिक स्टडी प्लान की, जो आपके बिजी रूटीन के साथ भी एसएससी सीजीएल 2025 क्रैक करने में आपकी मदद करेगा बिना बर्नआउट के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको करनी है, सेट द राइट माइंड सेट। सबसे पहले माइंड सेट को फिक्स करो। आपके पास टाइम कम है लेकिन फोकस ज़्यादा है, इसलिए हर मिनट की वैल्यू को समझो। अपना कंपैरिजन कभी भी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मत करो। अपना ट्रैक खुद बना लो और साथ ही साथ डिसिप्लिन पे फोकस करो। ठीक है, मोटिवेशन से ज़्यादा आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर डिसिप्लिन होगा तो मोटिवेशन उसके पीछे पीछे खुद आएगी। सबसे बड़ी बात, आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि क्वालिटी स्टडी ओवर क्वांटिटी। ओके, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे, क्योंकि आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है। अब सेकंड चीज़ जो रहेगी वो है मॉर्निंग से लेके इवनिंग रूटीन। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो फुल टाइम तैयारी करता है उसके पास सारा दिन होता है तैयारी करने के लिए, पर आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली आपके पास जो 10 से 5 बजे का टाइम है वो तो मैक्सिमम लोगों का जो है वो वर्किंग ही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक तो मॉर्निंग का टाइम है पढ़ाई करने के लिए और दूसरा इवनिंग रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको अब एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक रूटीन जो है वो शेयर करूंगी। ठीक है, हम मॉर्निंग को पहले देखते हैं। मॉर्निंग में आपने क्या करना है, आपको जो है वो यहाँ पर वैसे 6:30 AM लिखा है, पर आप जो है वो 6:15 तक उठ जाएं। ठीक है, 6:15 से लेके 8 AM तक का शेड्यूल पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्विक फ्रेशन अप, स्मॉल वॉक और मेडिटेशन टू एक्टिवेट योर ब्रेन, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप सुबह से लेके रात तक काम करेंगे, आपको दिन में काम करना है और सुबह शाम आपको पढ़ाई करनी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप कम से कम जो है वो 30 मिनट्स अपनी हेल्थ पे ज़रूर इन्वेस्ट करें एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने में। उसके बाद क्या करो, आपके पास जो 6:45 AM से लेके 7:30 AM का टाइम है, उसमें क्या करो, स्टडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाई रिटेंशन सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश और क्वांट, क्योंकि आगे चलकर जब Tier 2 भी होगा तो एक एडवांस्ड मैथ क्वांट में बहुत ज़्यादा आता है, और साथ ही साथ इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी कंपैरेटिवली जीके के जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो आप इस पे स्पेशली इन 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दो। वैसे चारों सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, पर मॉर्निंग में या तो आप क्वांट पे फोकस कर सकते हो या तो इंग्लिश पे फोकस कर सकते हो। क्लियर। और उसके बाद 7:30 AM टू 8 AM जो है वो आपको क्या करना है, रिवाइज यस्टरडे शॉर्ट नोट्स, और आपको 5 PYQ रिलेटेड जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हो उससे रिलेटेड आपको PYQ ज़रूर पढ़ने हैं। 4-5 पढ़ लो तो भी काफ़ी है। और साथ ही साथ मॉर्निंग में मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट समझना है, और ये आपका लर्निंग जोन होगा, और आपकी जो सुबह है वो काफ़ी एक्टिव रहेगी अगर आप जो है अपना सिलेबस सुबह सुबह स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप अपनी डेली रूटीन, अपना जो भी काम है आपका, आप उसे फॉलो कर सकते हो। अब बात करेंगे हम इवनिंग रूटीन के बारे में। तो इवनिंग में क्या है कि आफ्टर अ लॉन्ग वर्क डे, गो लाइट बट स्मार्ट। ओके, 8:30 PM टू 9:15 PM आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस रीजनिंग और रिवाइज जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आप जो है वो चारों सब्जेक्ट को सेम डे प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अल्टरनेट डे दो अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, जैसे अगर एक दिन रीजनिंग है शाम के टाइम, तो दूसरे दिन जो है वो आप जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स जो है वो टच कर सकते हो पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, 9:15 PM से 9:30 PM तक क्या कर सकते हो, आप 15 मिनट की जो है वो ब्रेक ले सकते हो। आप लाइट डिनर कर सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है तो डिनर आपका लाइट ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 9:30 PM टू 10:15 PM जो है आप रात को क्या कर सकते हो, सॉल्व 1 मिनी मॉक
ठीक है, जो 30 क्वेश्चन का हो, और वॉच एनालिसिस, मेक एरर लॉग वगैरह, ठीक है। और साथ ही साथ इवनिंग में क्या है, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है और ये आपका रिवीजन का जोन रहेगा। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, डोंट स्टडी टफ टॉपिक्स एट नाइट, फोकस ऑन रिवीजन और शॉर्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। इफ़ एक्सट्रीमली यू आर टायर्ड, सो डू अ 30 मिनट यूट्यूब क्लास और ऑडियो रिवीजन वाइल रेस्टिंग, ये आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका एक फिक्स शेड्यूल बनेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी कंसिस्टेंट होने के लिए, अगर आप इस तरीके से रूटीन बनाते हैं। बाकी एक और चीज़ है कि आपको क्या करना है, एक स्मार्ट वीकली सब्जेक्ट प्लान बनाना है फॉर जॉब होल्डर्स, वो यहाँ पर लिखा गया है। आप इसे अपनी मर्जी से भी बना सकते हो मॉडिफाई करके, पर कुछ सजेशंस यहाँ पर हमारी साइड से भी हैं। जैसे मंडे को आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग पे जो है वो जैसे क्वांट पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में रीजनिंग पढ़ सकते हो। सुबह ट्यूसडे को अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो शाम को करंट अफेयर्स पढ़ लो। आप जो है वो मैगजीन्स ले सकते हो मंथली, आपको वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते, आप मैगजीन ले लो प्रीवियस 6 मंथ की, इससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है, जैसे वेडनेसडे को अगर क्वांट एडवांस पढ़ रहे हो तो रात को मॉक टेस्ट दे दो। उसके बाद थर्सडे को अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो वोकैबुलरी, तो आप क्या कर सकते हो, और PYQ की रिवीजन रात को कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर फ्राइडे को आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो तो क्विक रिवीजन आप सेशन आप शाम को कर सकते हो, ठीक है। सैटरडे को आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और एरर लॉग रिव्यू, और संडे को आपको GS का जो है वो डीप टॉपिक्स पर जाना है, डाउट वीक टॉपिक फिक्स करने हैं आपको अपने, जो भी आपके वीक टॉपिक है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखो, कीप संडे फॉर पावर रिवीजन नॉट फॉर न्यू चैप्टर, फोकस ऑन फिक्सिंग वीक एरियाज, ठीक है। अपने वीक एरियाज को फिक्स करके चलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी करते जाओ ताकि आगे चलकर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद है वीकेंड का प्लान आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास फुल डे होता है। कई लोगों को सैटरडे संडे दोनों फ्री होता है, कई लोग जो है वो सैटरडे को वर्किंग होते हैं पर संडे को फ्री होते हैं, ठीक है। तो आप अपना जो है वो शेड्यूल उस हिसाब से बना सकते हो, 1 दिन या 2 दिन का। इस दिन आपको 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए देने होंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो मैक्सिमम टाइम इसी दिन होता है जब वीकेंड्स होते हैं। सैटरडे को जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट पढ़ लो और 2 आवर का एनालिसिस कर लो फॉर द मॉक, और 1 आवर फोकस टॉपिक रिवीजन कर लो। संडे को GS की डीप डाइव यानी GS काफ़ी डीपली पढ़ लो, हिस्ट्री पॉलिटी साइंस, और 2 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो आप संडे को। और करंट अफेयर वीकली आपको जो है वो देखने हैं, ये आप कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, वीकली भी देख सकते हो। वीकली आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वैसे, जिससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी ये दोनों बनाए रखने हैं। सबसे पहले डोंट कंपेयर योर जर्नी विद फुल टाइम एस्पिरेंट्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, इवन 2 आवर डेली आपके लिए काफ़ी इनफ रहेंगे अगर आप तैयारी अपनी जो है वो पूरी साल रखते हो। उसके बाद ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली, ठीक है। नेक्स्ट है वॉच टॉपर स्टोरीज, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स की आपको देखनी चाहिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट है कि जो सिलेक्शन का मंत्रा है वो है लेस टाइम बट मोर स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए SSC CGL क्रैक करना टफ ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। राइट माइंडसेट हो आपका, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी रखो, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको ये आपके गोल तक ज़रूर ले जाएंगी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने वर्किंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इजी क्रैक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।